मीटिंग के कार्यक्रम में आप सभी का जोर शोर से स्वागत है। प्रतिदिन हम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से आपसी संवाद करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते हैं, मोटिवेशन हो, चाहे पीवीसी मेटा का प्लान हो या पलवाइन की जर्नी हो, और हम सभी के क्या वर्क है, हम किस प्रकार काम कर रहे हैं, किस प्रकार हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के लिए हमारी ये मीटिंग प्रतिदिन यहाँ पर आयोजित की जाती है, और हम प्रतिदिन ग्रेट लीडरों के माध्यम से सीखते हैं और आगे उसी ज्ञान को फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि हमारे बाद आने वाले लोगों को उन सब चीजों के बारे में, उस ज्ञान के बारे में उनको नॉलेज हो। तो दोस्तों, काम करने के बहुत तरीके हैं। मैं अपना सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं एमजीआरडी मंच को प्रणाम करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स, जिनमें हमारे एमजीआरडी मंच के 6 फाउंडर्स को आप सभी भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं उनका परिचय कराऊंगा आप सभी के बीच में। हमारे अजीत ओझा जी, सागर सुमन जी, शंभू शर्मा जी, जिनके माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी लीडर्स का सेशन यहाँ पर रखा जाता है, और वो प्रतिदिन कई सालों से ये काम अपना बखूबी निभा रहे हैं, तो उनको भी मेरा प्रणाम। हमारे अंकित उपाध्याय जी, सुभाष खांडल जी, अशोक विजय जी, सभी दोस्तों बेस्ट से बेस्ट लीडर हैं, और इस मंच के 6 फाउंडर्स भी हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद सभी ग्रेट लीडर्स, हमारे को फाउंडर्स, पप्पू सिंह रावत जी, जो आज का मंच बेखूबी तरीके से संभाल रहे हैं, बलदेव सिंह शोकन सर, कई बार मैं उनसे मिला, उनकी खासियत एक अलग ही दृष्टिकोण हमें बयां करती है। उन्हीं के साथ में डीआर इंग्लिश सर, सुकुमार दास जी हैं, सीताराम प्रजापति जी हैं, नवीन सक्सेना जी हैं, सोनिका मैम है, अनीता शर्मा जी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, धर्माराम कुमार जी, और बहुत सारे ग्रेट लीडर, मुकेश मांचल जी, हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स मंच पर आते हैं, और पर तो हमें कुछ ऐसा बता जाते हैं कि जो हमारे जीवन में हमें उपयोगी साबित होता है। दोस्तों, आज हम सभी पीवीसी मेटा में वर्क कर रहे हैं, और बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, और अपनी इनकम को कहीं ना कहीं हम आगे लेके जाना चाहते हैं। उसी के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, किसी भी बिजनेस में हम उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकते जो हमें चाहिए। दोस्तों, जो हमारे ड्रीम, हमारे जो देखे हुए सपने हैं, जो हम देखते हैं प्रतिदिन कि काश मेरी जिंदगी भी इनकी जैसे हो जाए, तो उसके लिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेहनत के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई कड़ी मेहनत, कोई धूप में मेहनत करता है, कोई अपनी शारीरिक मेहनत करता है, और हमारे पीवीसी मेटा में सिर्फ दिमागी मेहनत है सर। दोस्तों, जितना हम सीख लेंगे उतना ही पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, आज स्मार्ट युग है, लोग पैसे से पैसा कमा लेते हैं, लोग अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी बिजनेस में आज सब कुछ ऑनलाइन आप सभी के सामने आप देखते हो। बहुत कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जिन पे लोग काम करते हैं और एक अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और जब वो बाजार में घूमते हैं दोस्तों, तो हम सोचते हैं कि भाई ये कहीं काम करने जाता ही नहीं है, तो ये इतना पैसा, इतना खर्च वो कैसे कर पा रहा है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को उनको देख के सोचता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, उनको कोई देने नहीं आता। वो स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं, अपने मोबाइल, अपने गैजेट, अपने लैपटॉप के माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा कमा रहे हैं दोस्तों इन्हीं क्रिप्टो करेंसी से, शेयर मार्केट से, जो कि आज हमारे इस टाइम में जो चल रहा है, ये डिजिटल दुनिया चल रही है। दोस्तों, डिजिटल
प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी एक बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले मैं उस करेंसी की बात करूंगा दोस्तों, जिस करेंसी को हम सभी जानते हैं, यानी एक बच्चा भी शायद जानने लगा है, जिसको हम कहते थे और अनेक बार हम उदाहरण देते हैं, बिटकॉइन का। दोस्तों बिटकॉइन की जर्नी भी 2008 या 9 से थी और शुरुआत 6 पैसे से थी। पर दोस्तों 11 नवंबर 2021 को यह हाईएस्ट इसकी जो कीमत थी वो दोस्तों 68,000 $68,000 पहुंच गई थी दोस्तों, हाईएस्ट इसकी जो कीमत थी। और दोस्तों उसके बाद में बिटकॉइन की कीमत बाजारी में गिरी। फिर भी दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे अभी 2 4 5 रोज से इसकी वापस इसकी कीमत $35,000 के पार या इसके आसपास पहुंच गई थी दोस्तों। यानी 20% की ग्रोथ बिटकॉइन में हुई है। और कहा जा रहा है कि पीवीसी मेटा भी इससे कोई कम नहीं है, क्योंकि पीवीसी मेटा का जो प्लान है वो इतना जोरदार और इतना शानदार है दोस्तों कि ऐसा प्लान किसी करेंसी में मैंने नहीं देखा है और शायद होगा भी नहीं, जो टोकन फार्मिंग के माध्यम से हम सभी को मिला है। टोकन फार्मिंग एक ऐसा फार्मूला है दोस्तों, जो फार्मूला कभी फेल ही नहीं होता। जिसने जितनी टोकन फार्मिंग कर रखी है दोस्तों, उसने उतना ही पैसा वो कमा रहे हैं और प्रतिदिन अपनी इनकम को प्रतिदिन हर रोज बढ़ाते हुए जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहचान लिया है अपने जीवन की सफलता पाने के लिए इस टोकन फार्मिंग के नियम को, इस प्लान को। इसीलिए वो आज एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आगे वो बढ़ते ही जाएंगे, वो पीछे कभी नहीं आने वाले दोस्तों। जिनको ये पता चल गया कि मैं इतना पैसा और उससे भी अधिक पैसा कमा सकता हूँ इस प्लान के माध्यम से, तो दोस्तों सोचने वाली बात ही नहीं है कि वो कभी पीछे हटेगा। दोस्तों जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत सारे नियम हैं। कुछ नियम हम सभी को पालन करने होते हैं। अगर उन नियमों का हम अगर सफलतापूर्वक पालन करते हैं तो दोस्तों सफलता हमारे कदम चूमती है। हमेशा आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब है दोस्तों कि अपने आप अपना काम, यानी किसी के भरोसे नहीं रहना, अपना काम स्वयं करना। और जिसने भी अपना काम स्वयं किया है दोस्तों, वो आगे से आगे जा पाया है। और जो भरोसे में रहा है वो आज भी उसी भरोसे के सहारे बैठा है कि कोई आएगा और मुझे आगे लेके जाएगा। दोस्तों हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि मेरा काम मुझे ही करना है और कोई दूसरा नहीं आने वाला और ना ही कभी कोई आएगा। तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सही लोगों का चुनाव भी होना चाहिए कि हमारे साथ हमारी जो बिजनेस है उसमें नेगेटिव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें बीच में छोड़ के कहीं चले जाएंगे। तो दोस्तों सही लोगों का चुनाव हमें करना है और सही लोगों को साथ लेके चलना है, जो हमारे कदम से कदम मिला के चले। तीसरा है दोस्तों अपने काम पर हमेशा ध्यान केंद्रित हमें करना होगा। जो काम हम आज कर रहे हैं, सीड फंडिंग कर रहे हैं। पहले हम पलवाइन में थे तो हम लोगों को लाते थे 2250 से ज्वाइनिंग करवाते थे, उनको भी प्लान बताते थे, वो भी आगे से आगे जाते थे, तो हमें एक डीपी मिलता था। उसके बाद में सिस्टम हमें क्रिप्टो करेंसी में लेके आया और क्रिप्टो करेंसी में हमने काम करना किया।
तो उसी काम पर हम अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और सभी करते भी हैं कि हमें किस प्रकार कितने लोगों को हमें सीड फंडिंग करानी चाहिए, हमारी टीम में कितने लोगों की आवश्यकता है कि हम किसी भी क्राइटेरिया को हासिल कर सके। तो उसके लिए आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, उस पर आपको ध्यान लगाना होगा कि कहाँ क्या जरूरत पड़ रही है, उस आधार पे हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, ज्यादातर लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। बिल्कुल दोस्तों, फैक्ट बात है। आज की दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी को देख के उसके लिए अच्छा बोल दे। दोस्तों, हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि उसने किया, ये कैसे हो गया। वो ये नहीं जानते उसके पीछे का बैकग्राउंड कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की और उस मेहनत के बदौलत वो आज इन ऊंचाइयों पे पहुंचा है। यानी वो लोग होते हैं सिर्फ बात करने के लिए, कि उनके पास इतना टाइम होता है दोस्तों, फ्री टाइम, कि वो जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना है जो कि नेगेटिविटी हमें प्रदान करे, हमारी टीम में नकारात्मकता फैलाए। उसी के साथ में दोस्तों, अपना मूल्य कभी भी कम ना होने दें। जैसे दोस्तों, हम कहीं पे अपने व्हीकल या पर्सनल लोन लेते हैं तो वहां पर हमारा सिविल देखा जाता है, आप सभी जानते हैं। सिविल के आधार पर वो हम व्यक्ति की पहचान करते हैं कि व्यक्ति कैसा है। उसी तरीके से दोस्तों, हमें अपने समाज में और जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके बीच में कभी भी अपना मूल्यांकन, अपना मूल्य, अपनी जो पैठ है, जो अपनी अच्छाई है, उसको कभी कम ना होने दे। उसे आगे से आगे लेके जाए, जिससे कि आपकी जितना आपका पैठ होगी, आपकी इज्जत होगी, उतना ही मूल्य आपका होगा दोस्तों। हर एक व्यक्ति आपकी बात सुनना चाहेगा। इसलिए अपनी छवि को भी बना के रखना है, जिससे कि लोग नाम सुन के ही आपके साथ लग जाए। तो हमें छवि भी वैसी ही बनानी होगी, इसलिए अपना मूल्य हमें कभी भी कम नहीं होने देना है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर हम सफलता पा सकते हैं, और सफल जीवन में बहुत सारे नियमों का भी पालन करना होगा। हमें कठिन परिश्रम से भी गुजरना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा हमें दोस्तों, अपने गोल के लिए, अपने जो सपने देखे उनको पूरा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम भी हमें करना होगा। मेहनत भी साथ में होनी चाहिए, लगन भी होनी चाहिए। लगनशील हमेशा अपने कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा रहना चाहिए। धैर्यवान भी होना चाहिए, धैर्यवान। धैर्यवान दोस्तों, जो भी पीवीसी मेटा में आज वर्किंग कर रहे हैं उनमें धैर्य होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, हम बातें करते हैं अक्सर हमेशा कि पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक दिन में कोई कुछ नहीं बन सकता, पर लगातार मेहनत से बहुत कुछ बन सकता है। धैर्य हमें रखना होगा। पीवीसी मेटा का रेट डाउन भी होगा तो अपर भी होगा, और उस पेशेंस को रखने के लिए हमें दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपने सिस्टम पर विश्वास रखना होगा। सिस्टम अपने अनुरूप कार्य करेगा, हमें अपना धैर्य कभी भी नहीं खोना है। आशावादी, हमेशा अपने सिस्टम के प्रति हमें आशावादी रहना पड़ेगा। आशा ही हर एक व्यक्ति रखता है अपने जीवन में कि मुझे ये हासिल हो जाए, मुझे ये मिल जाए। तो सिस्टम हम सभी को देने के लिए आया है, लेने के लिए कुछ भी नहीं आया है। सबको देता हुआ ही आ रहा है 2015 से, आप सभी जानते हैं इसकी जर्नी से। तो हमें हमेशा आशावादी बने रहना है, और सच्चाई सच्चाई के साथ में हमें प्लान
बताना है, और उस प्लान की जो भी बातें हैं, जो भी प्लान की क्राइटेरिया है, कितने से क्या सीड फंडिंग हो रही है, कितनी फार्मिंग हो रही है, ये सभी हमें सच्चाई के साथ में सामने वाले को बताना है। कभी भी झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते, और सच हमेशा मुश्किलों से भी निकल के आता है। तो कभी भी हमें झूठ का सहारा ना लेते हुए सच्चाई के साथ में काम करना होगा। और लास्ट में दोस्तों, समय का सदुपयोग भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि समय बलवान होता है दोस्तों। जो समय अच्छा समय होता है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, पर उसका सदुपयोग कौन करता है और कौन नहीं करता, अच्छे समय को कौन पहचान लेता है कि मेरा समय अच्छा चल रहा है तो मैं ये हासिल कर लूं। तो दोस्तों, समय का और समय को पहचानना हमें सीखना होगा। समय का बिल्कुल सदुपयोग करने की आवश्यकता हमारी बनती है, और ये जीवन में जरूरत भी होती है। इसके लिए जीवन में बहुत सारे नियमों का भी हमें पालन करना होगा। कुछ नियम ऐसे भी है, जैसे पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है दोस्तों। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने से हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे दोस्तों। अगर हम पीछे की जर्नी देखें अपनी, तो वो एक समय बर्बाद करना होता है दोस्तों, क्योंकि पीछे जो घट गया, जो गुजर गया, वो कभी सही नहीं हो सकता। आगे चल के हम उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीछे मुड़कर हमें कभी नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, दूसरा है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहना चाहिए। इंसान को दोस्तों सदैव सच्चाई के मार्ग पर रहना चाहिए। बोलते हैं कि झूठ वहीं पे बोलना चाहिए दोस्तों जहां पर अगर किसी का भला हो रहा है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है, और वहां हम अगर झूठ बोल के उसको नुकसान में लेके जाते हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। अगर किसी का भला हो रहा है झूठ बोलने से, तो दोस्तों उससे हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक छोटे से झूठ बोलने के वजह से किसी की लाइफ बन जाती है और किसी का जीवन भी बच जाता है। पर दोस्तों, रहना हमें हमेशा अपनी सच्चाई पे है। अगर आप अपने बारे में सच नहीं बोल सकते, तो दोस्तों हमें दूसरे के बारे में भी कभी कोई कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। तीसरा आता है दोस्तों, धैर्यवान बनो। जीवन में शायद कुछ भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना ही होना चाहिए। कभी अधीरता कभी कभी अधीरता ही हमारी असफलता का कारण बन जाती है दोस्तों। हम जल्दबाजी कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए कि ये जल्दी से हो जाए, तो दोस्तों वो असफलता का कारण अक्सर बन जाती है। समय का पाबंद होना। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। और आपको बताऊं तो धीरू भाई अंबानी ने दोस्तों कहा है कि समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय से सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा हर बार करता हूँ। उन्होंने दोस्तों ठीक ही कहा है, समय एक बार निकल गया तो सिवाय हमारे पास विकल्प के तौर पर रह जाता है हाथ मलना। यानी समय निकल गया तो कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल गई, जैसे हमारा पीयूसी मेटा आज 13.76 की रेट से आज 4.55 56 पे भी है, तो दोस्तों ये एक मौका है, ये समय है
अगर इस समय पे हमने काम नहीं किया, सीड फंडिंग ज्यादा से ज्यादा नहीं की, टोकन फार्मिंग नहीं की, अपने टोकन को होल्ड करके अपने वैलेट में रख रखा है कि इसकी रेट ज्यादा हो जाए तो हम इसको बेच के प्रॉफिट कमा लें, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। सिस्टम ने टोकन फार्मिंग का माध्यम दिया है, टोकन फार्मिंग से आपको 200% मिलेगा दोस्तों। अगर आपने कुछ क्राइटेरिया अगर अच्छा काम करके बना लिया है तो दोस्तों उससे भी अधिक मिलेगा, अधिक से अधिक मिलता हुआ जाएगा। तो दोस्तों समय का हमें हमेशा पालन करना होगा, पाबंद होना होगा। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि आशावादी होना सफलता के लिए दोस्तों, हमारा आशावादी होना चाहिए हमें हमेशा। इससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य, अपने गोल को और उस पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसी बात पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है। यानी एक जो नेगेटिव व्यक्ति होता है दोस्तों, आप उसको सरल काम भी बता दो तो वो देखेगा कि पहले उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता है कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं। अगर वो इसको आशावादी होके देखता तो दोस्तों उसको कठिनाई नहीं दिखती। पर दोस्तों एक आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में भी हल देखता है। तो आप भी अपने जीवन के कठिन समय में हमेशा आशावादी बने और नए नए अवसरों को जो सिस्टम हमें देने जा रहा है और जो दे चुका है, उन अवसरों का हमें पालन करना होगा, उन अवसरों का लाभ लेना होगा। अवसर हमेशा नहीं मिलते, हमेशा अवसर को हमें पाना होगा। उस अवसर की, जब वो अवसर हमें मिले उसको बिल्कुल टारगेट करके अपनाना होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे आगे अपने पीवीसी मेटा के माध्यम से। उस टोकन फार्मिंग वाले फार्मूले के माध्यम से हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये लाइफ टाइम होगा दोस्तों, सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं है। सिस्टम 1 या 2 दिन का नहीं है, सिस्टम हमेशा चलने वाला है। आज मैं पीवीसी मेटा या पलवाइन क्यों कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ऐसा सिस्टम मुझे कभी जीवन में मिला ही नहीं। मैंने जितनी भी एलएमएल कंपनियां आई, मैंने बचपन से ही कमाना शुरू किया था। तो फिर भी लोग, नई जनरेशन 30-30 साल पे जाके सोचती है कि हमें कुछ कमाना चाहिए। पर दोस्तों पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कमाना स्टार्ट किया था। पर दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में काम किया, पर दोस्तों सच बताऊं तो किसी एक कंपनी में भी मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। जितना लगाया वो सब माइनस में ही चला गया, किसी में नहीं कमाया दोस्तों। कोई कंपनियां सूट का कपड़ा देती, कोई कंपनी बिजली के बिल यानी मीटर को कम करने के मशीन देती। दोस्तों ऐसे प्लान, ऐसे एलएमएल प्लान, घर घर जाके सामान बेचना दोस्तों हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो भी एक मास्टर माइंड और उस फील्ड का मांझा हुआ खिलाड़ी ही वो काम कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकते। जोड़ सबको सकते हैं उन सिस्टमों में, पर दोस्तों वर्क नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनियों में काम किया पर किसी से कोई पैसा नहीं कमाया, ये हकीकत है। पर दोस्तों हकीकत ये भी है कि पलवाइन से भी मैंने पैसा कमाया, 2250 लगा के मैंने लाखों रुपया कमाया। और आज पीवीसी मेटा में भी कमा रहा हूँ। यानी लॉस कहीं पे नहीं है, मैं प्लस में हूँ, प्लस से भी प्लस में ही हूँ। तो मेरा विश्वास और भी बनता हुआ चला गया और आज भी हम सभी काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को कभी कोई लॉस नहीं हुआ होगा, ना पलवाइन से और ना ही पीवीसी मेटा से, और ना ही कभी होगा। क्योंकि दोस्तों नुकसान वाले फार्मूले को सिस्टम ने ऐसा तोड़ दिया हम सभी को कि जो टोकन फार्मिंग के माध्यम से जाना जाता है दोस्तों।
यानी आप अगर टोकन फार्मिंग करते हो दोस्तों, तो आपको 100 का 200% मिलेगा ही मिलेगा। आपका 75% नहीं हो सकता, 100 भी नहीं होगा, 200% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब उस 200% को आप 250 कब कर लो, 400 तक कब लेके जाओ, वो आप पे निर्भर करता है, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। तो दोस्तों वो मेहनत तो हमें ही करनी होगी, हमें ही सीखना होगा प्लान को बताना। क्योंकि दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, बुराई मानने की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पीवीसी मेटा क्रिप्टो करेंसी में कमा पैसा कमाने के लिए स्वयं को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, बोलना नहीं चाहिए, पर दोस्तों अगर आपने सीखा ही नहीं, आगे जाके आप क्या करोगे क्या पता। हमारा अपलाइन कौन थे, क्या पता वो हमारी मदद करे या नहीं करे, क्या पता वो इस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो दोस्तों उस कंडीशन से बचाव के लिए हमें सिस्टम की बारीकी से जो बेसिक नॉलेज है उसको सीखना पड़ेगा दोस्तों। ट्रस्ट वैलेट किस प्रकार बनाया जाता है, ट्रस्ट वैलेट में सीड फंडिंग वैलेट कैसे ऐड किया जाता है, टोकन फार्मिंग कैसे किया जाता है, क्राइटेरिया किस प्रकार से हम अचीव करें, वो सभी बेसिक नॉलेज हमें सीखना पड़ेगा। इन्हीं में दोस्तों किसी वजह से मैं मीटिंग में से बाहर निकल गया, पता नहीं कैसे हुआ। तो दोस्तों इन्हीं के माध्यम से हमें सीखना होगा, अपने आप में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वयं को सीखना पड़ेगा। और हमेशा पेन और डायरी का जरूर इस्तेमाल करें। जो भी बेसिक नॉलेज आप सीखते हो उसको जरूर अपनी डायरी में जरूर उतारें दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे और कुछ समय के लिए अगर हम वो काम ना करें, तो दोस्तों अक्सर इंसान भूल जाया करता है। और अगर वो भूल जाता है और उसने अगर लिख रखा है, अगर वो उसको दोबारा से रिपीट करता है, तो दोस्तों पूरा का पूरा उसे वापस समझ में आ जाता है कि किस प्रकार काम करना। तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, टाइम भी हो चुका है, हमारे बीच में हमारे और भी लीडर्स हैं जिनके माध्यम से हम सीखेंगे। तो मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने माइक को पप्पू सिंह रावत जी को हैंड ओवर करूंगा। तो जय श्री राम, जय पलवान, जय पीयूष मेहता, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने मुझे कुछ समय दिया। तो दोस्तों काम करना है पीयूष मेहता में, अपनी लाइफ को बनाना है। थैंक यू सर, थैंक ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट, लाजवाब लाजवाब, शानदार शानदार। सुपर सुपर, शानदार शानदार। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रेट